इन्वर्टर एसी के अंदर देखेंगे कौन सा पार्ट कैसे लगा होता है और कहां पर लगा होता है, ठीक है ना। इनके एक एक पार्टों को क्या करेंगे, चेक करना भी समझेंगे कि ब्लोअर को कैसे चेक किया जाता है, स्विंग मोटर कैसे चेक किया जाता है, इसकी पीसीबी के अंदर कहां पर कौन से पॉइंट होते हैं और इसके अंदर जो सेंसर होते हैं वो कहां पे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर सीखा था कि नहीं सारे पार्ट थे, वैसे ही देखने में कौन सी लग रही है, इन्वर्टर एसी। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है, इन्वर्टर R32 गैस, समझ रहे ना। यहाँ पर जब इन्वर्टर एसी रहेगी तो यहाँ पर सारे पॉइंट क्या होंगे, लिखे होंगे। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि नॉन इन्वर्टर एसी खुलेगा, हमने कहा था ना कि अगर इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर का काम अगर सीख लेंगे तो इन्वर्टर का क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। तो खोलने और बांधने का तरीका क्या होते हैं, सेम टू सेम। थोड़ा बहुत इसके अंदर पीसीबी वगैरह सेंसर वगैरह क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो ये इन्वर्टर एसी का क्या है, इंडोर है, हम कहें आउटडोर है, ठीक है ना। ये इन्वर्टर एसी क्या है, इंडोर है। हमने कुछ खोलने का तरीका बताया था, ये दोनों साइड क्या होते हैं, कट होते हैं। हमने जब आपको पूरा खोलने का तरीका बता रहे थे कि इंडोरों को कैसे खोला जाता है, तो हमने कहा था इधर क्या होंगे, कट होंगे। इनको जब आप ओपन करेंगे, इस कैबिनेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको जब हमने कहा था कि जैसे ही ओपन करेंगे आपको तुरंत क्या मिलना चाहिए, फिल्टर मिलना चाहिए। तो ये आपको क्या मिल रहा है, फिल्टर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इसके मॉडल कैसे हैं उससे में मतलब नहीं है, लेकिन जब हम इसके कैबिनेट को जब ओपन करेंगे पहले वो तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा, फिल्टर। इस फिल्टर को हमने कहा था निकालने के लिए, कैसे बताया था, निकालो तो निकालो, कैसे बताया था। ये फिल्टर हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। जब ये फिल्टर हमारे इस प्रकार से निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वायरिंग का ये क्या दिख रहा है, जंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इन्वर्टर एसी और ये डिस्प्ले का वायर पहले से देखो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। डिस्प्ले के वायर ऐसे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अगर बॉडी को आप पूरे कैबिनेट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्प्ले के वायर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम ऐसे दबा करके, यहाँ लॉक होते हैं, इस लॉक को दबा करके ऐसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इनका कहानी खत्म, ठीक है। इसके बाद यदि आप किसको निकालना चाहते हैं, फ्लैप को, तो हमने बताया था ना कैसे निकलेगा, निकाल के बताओ तो जल्दी से। पहले किसको, बीच वाले को, हाँ करो, निकालो, डर कहाँ रहे हो, हाँ आराम से निकालो ये, हाँ फिर इसको हाँ, अब उधर करेंगे और करो, हाँ देखिए अब निकल गया। तो हमने बीच से क्या कहा था, ऐसे खींचने के लिए, ऐसे मतलब खींचेंगे तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। फ्लैप हमारा निकल गया। यदि पूरा कैबिनेट निकालना चाहते हैं, यानी पूरी बॉडी को क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने कहा था क्या मिलेंगे, स्क्रू। ऑलरेडी हमने पहले स्क्रू का कर लिया, खोल लिया। फिर हमने कहा था कुछ ऐसे गोपनीय नट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे क्या होंगे, स्क्रू होंगे, यहाँ पर सारे स्क्रू। तो इसको हटा करके हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। हर मॉडल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ऑलरेडी पहले से हमने सारे स्क्रू को खोल लिया है। जब हमने कहा था जब स्क्रू खुल जाएगा तब ये तुरंत निकल जाएगा, नहीं, पीछे हमारे क्या होंगे, लॉक होंगे। जब उस लॉक को आप हटाएंगे तभी हमारा कैबिनेट क्या होगा, निकलेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 और 3 इसमें एरो दे रहा है कि इसको हमें क्या करना होगा, अंदर की साइड में खींचना होगा। अंदर की साइड में क्या करना होगा, खींचना होगा, ठीक है। तो यार आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर। जब ये निकल जाएंगे और स्क्रू हमारा क्या होगा, खुला होगा, तो कैबिनेट हमारा बड़ी आराम से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए हमने लॉक हटा दिया, लॉक को क्या कर दिया, हटा दिया। देखो कहाँ फंस रहा है, हाँ देखिए कैबिनेट हमारा क्या हो गया, बाहर। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था वैसे क्या है, सेम टू सेम। जब हमने नॉन इन्वर्टर में पढ़ाया था ना, फिर हमने कहा था फिर क्या मिल जाएगा आपको, एवापोरेटर सेम दिख रहा है, जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में था। ब्लोअर सेम दिख रहा है, ब्लोअर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो ये भी खोल लोगे कि नहीं, ठीक है। पीछे भी हमने दिखाया था कि पाइप वगैरह सब क्या होता है, सेम होता है। देखिए इन्वर्टर में भी पाइप दोनों, स्टैंड जो नॉन इन्वर्टर में था वही किसमें है, इन्वर्टर में, ठीक है। तो लगभग सारे फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे थे सेंसर कैसे लगा होता है इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ क्या होता है, कवर होता है। ऐसा क्या होता है, कवर, जो रूम सेंसर लगता है, इसी कवर के अंदर हमारा सेंसर क्या होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको अगर डायरेक्ट हम कॉइल पे चिपका देंगे ना, ये बहुत जल्दी जल्दी कट करवाएंगे, ये बहुत क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कट करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। फिर हमने किसके कितने सेंसर बताया था इंडोर में, 2 सेंसर। तो ये कौन सा है, एयर सेंसर, और ये कौन सा होगा, कॉइल सेंसर। कॉइल सेंसर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, कॉइल सेंसर यहाँ लगा है कि नहीं है। यहाँ से हम डाल करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइपों पे लगा होता है। दोनों का काम आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर होगा इसका
वायरिंग। हमने कुछ डायग्राम बनाया है कि नहीं, इधर दिखा दीजिए। इन्वर्टर एसी का क्या बना हुआ है, डायग्राम। पूरे वायरिंग का हमने डायग्राम बनाया है और आप लोगों को थ्योरी के अंदर बता दिया। अब हमारा क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम पूरे डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम खोलेंगे इस पीसीबी को। इस पीसीबी को क्या करेंगे, खोलेंगे। ऊपर स्क्रू होंगे, इसको खोलेंगे। नीचे पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। यहाँ पर देखिए इमरजेंसी बटन होती है। यहाँ पर क्या होती है, इमरजेंसी बटन। यहाँ से आप चाहे तो एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बटन है कि नहीं अंदर पीसीबी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो हमने कहा था कि पूरा आपको कनेक्टर मिलेगा। पूरा क्या मिलेंगे, कनेक्टर। जो जिसका रहेगा उसी के अंदर लगेगा, और जो जिसका पॉइंट है वहां पर सब कुछ क्या होंगे, लिखे होंगे कौन किसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फेस, ये मेन लीड हो गई, ये क्या हो गई, मेन लीड। देख रहे हैं ना, मेन लीड पे हमने डायग्राम जो बनाया है ना, तो उसके अंदर देखेंगे कि इस जंक्शन को हमने एक ही में बना दिया है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, अलग दिया। तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम पीसीबी को निकालने के लिए, ये जो हमारा कवर के अंदर पीसीबी होगी, यहाँ से सीधे ओपन फाइल हम ऐसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे ऐसे। सबको पता है ना, पीसीबी हमारी क्या आ गई, बाहर आ गई। और जब बाहर आ जाए तो देखेंगे इसके अंदर इतने सारे वायर आपको दिखाई देंगे। समझ रहे ना, इतने सारे वायर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैं एक एक करके बताता हूँ कि इसके जंक्शन कौन सा किसका है, कौन सा जंक्शन किसका है। थोड़ा सा वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। पहले हम जंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो वायर आपको दिख रहा था अभी, आपने किससे निकाला था, डिस्प्ले से। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से लिखा होगा क्या पीसीबी पे, डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्ले लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो ऑन ऑफ किया बताया था, स्विच बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ABCD 12 वोल्ट ही, यानी कि हमारा किसका जा रहा है। देखिए अगर पकड़ करके आएंगे तो 5 तार निकल के हमारे कहाँ आ रहे हैं, स्विंग तार, स्विंग मोटर में। किसमें आ रहे हैं, स्विंग मोटर में। और एक कह रहा है कि स्विंग मोटर हमारे कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट डीसी। यहाँ पर ध्यान से पीछे देखो भाऊ, यहाँ 12 वोल्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो वहां पर 12 वोल्ट डीसी, यानी स्विंग मोटर हमारा 12 वोल्ट डीसी का है। अब इसके तार के पकड़ के आएंगे, जंक्शन यहाँ पर मिल रहा है इसका, यानी ये किसका जंक्शन है, स्विंग मोटर का। अब निकालना चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे सेंसर है, यहाँ पर क्या है, सेंसर। तो इसके अंदर देखिए सेंसरों का जो जैक है सब अलग अलग है कि नहीं है ना। ये हमारा ब्लू है और ये क्या है, व्हाइट है। तो हम क्या ब्लू को व्हाइट में और व्हाइट को ब्लू में लगाएंगे, इतना हमारे पास सेंस होगा। तो दूसरे का सेंसर दूसरे में लगता नहीं। तो हमारे दोनों सेंसर हो गए। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों क्या हो गए, सेंसर। एक तो कॉइल सेंसर है और दूसरा हमारा क्या है, एयर सेंसर, एयर यानी कि रूम सेंसर है, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से पीसीबी में देखेंगे तो ई वाला जो जैक आपको दिखाई दे रहा है, ई वाला जो जैक दिखाई दे रहा है, ये हमारा अंदर से आ रहा है, किसका है, ब्लोअर का। किसका है, ब्लोअर का। जब हमने आपको डायग्राम बताया था तो उसके अंदर कहा था कितने तार मिलेंगे, 5 तार मिलेंगे। 6 तार कहा था, 5 तार कहा था, ठीक है। 5 तारों में रेड वाला तार किसका होता है, फेस का, इससे 300 वोल्टेज आते हैं। ब्लैक वाला तार किसका होता है, न्यूट्रल का होता है, ठीक है ना, यानी कि माइनस का होता है। इसके बाद इसके अंदर देखेंगे व्हाइट वाला किसका होता है, 15 वोल्टेज इस पे आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे तो ब्लू वाला किसका होता है, हाँ बीएसपी, यानी कि फीडबैक का होता है, ठीक है ना। इसमें कोई वोल्टेज नहीं आता है। और जब ये हमारा येलो कलर का जो होता है बीएसपी होता है, इसे 0 से लेके 6 वोल्टेज हमारे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है कनेक्टर पे। कनेक्टर पे सब कुछ क्या है, लिखा है। देखिए डीसी प्लस लिखा हुआ है, यानी इस पे डीसी 300 प्लस वोल्टेज आएंगे। और इसके बाद एफजी यानी कि किसका, ग्राउंड, क्या लिखा है, ग्राउंड। फिर 15 वोल्टेज लिखा है, एफबी लिखा है, फीडबैक लिखा है, बीएसपी लिखा है। यानी ये किसके तार हमारे हो गए, ब्लोअर फैन के। किसके हो गए, ब्लोअर फैन के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कलर का तार किसके लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है पीसीबी पे, क्या लिखा है, न्यूट्रल लिखा है। क्या है, न्यूट्रल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आउटडोर के लिए देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा वायरिंग को आपको समझाना है। तो वहां पर देखिए मेन लीड है, ये क्या है, मेन लीड। मेन लीड से हमारा 3 तार निकल रहे हैं, 1 2 3, फेस, न्यूट्रल, अर्थ का, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रल को लेकर गया सीधे यहाँ पर और इन जंक्शन के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। और इसी जगह से एक न्यूट्रल हमारा कहाँ गया, पीसीबी में न्यूट्रल पहुंच गया। और इसी जगह से एक न्यूट्रल हमारा बाहर जा रहा है आउटडोर के लिए। तो आउटडोर के लिए किस कलर का जा रहा है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का, देख रहे हैं आउटडोर के लिए किसका जा रहा है, ब्लू कलर का।
ब्लू कलर का जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे हमारा मेन लीड से क्या निकल रहा है, और यहाँ पर देखिए लाइन लिखा है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखें क्या है, लाइन। यहाँ से हमारा इसके अंदर रिले में क्या गया है, लाइन चला गया, और रिले के ठीक बगल से हमारा क्या निकलता है, कंप्रेसर के लिए हमारा क्या होता है, आउट होता है। अब देखिए आउट होने पे ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर जंक्शन पे देखिए लिखा है एल, लिखा है कि नहीं लिखा है, जंक्शन पर क्या लिखा है एल, और इधर हमारा फिर क्या हो जा रहा है, एल रेड हो जा रहा है, ठीक है ना। देखो अंदर तो ब्लू है, बाहर क्या हो गया, रेड हो गया, अंदर तो ब्लैक है, बाहर क्या हो गया, ब्लू हो गया। न्यूट्रल हमारा ब्लू कलर, फेस हमारा रेड कलर, है किसके लिए जाएगा, न्यूट्रल फेस, आउटडोर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे एक ऑरेंज कलर का तार दिख रहा है, किसका दिख रहा है, ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का तार हमारा किसके लिए हमने बताया था, सिग्नल यानी कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो अंदर से ऑरेंज निकलता है, फिर बाहर हमारा येलो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, येलो। तो देखिए येलो निकल रहा है कि नहीं, ये 3 नंबर है। और इसके बाद देखिए मेन लीड का कहाँ पहुंच रहा है, अर्थ गया इस कनेक्टर में, और इस कनेक्टर से हमारा कहाँ गया, बॉडी के अंदर, और इस बॉडी से फिर कहाँ गया, पीसीबी के अंदर, और इसी जगह से हमारा कहाँ गया, आउटडोर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 3 ठो हमारे क्या मिलेंगे, 2 लीड होगी, 2 लीड होगी ना, तो 2 लीड में एक 3 कोर की केबल होगी, कितने की होगी, 3 कोर का। उसके अंदर मात्र कितने तार, 3 तार। तो जिसमें 3 तार निकल रहे हैं ना जिस केबल में, वो इंडोर का होगा, किसका होगा, इंडोर का। और जिस केबल के अंदर कितने तार, 4 तार निकलेंगे, वो हमारा किसका होगा, आउटडोर का। क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर जो हमारे केबल निकलती है 4 तार वाली, कितने की निकलती है, 4 तार वाली, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टैंड को हटा करके हम वायरिंग को यहाँ लेकर आएंगे। देखिए इसके अंदर लपेटा गया है। तो इसके अंदर हमने कहा था ना, देखिए हमने कहा था कि जिसके अंदर आपको कितने तार मिलेंगे, 3 तार मिलेंगे। वो किसका तार होगा, क्लियर हो गया कि इंडोर का केबल है। और जिसके अंदर हमारा कितने होंगे, 4 तार होंगे, किसका होगा, आउटडोर का। तो हमारा ये आउटडोर के अंदर जा रहा है, और इंडोर के अंदर हम क्या करेंगे, लगा देंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, सारे पार्टों को पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट किसका रहता है। सबको समझ में आ गया। अब हम अगला बताएंगे कि इसके अंदर पार्टों को कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया है। हमने बता दिया कि इन्वर्टर एसी का जो इंडोर होता है उसके अंदर सारे तारों का कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।